ज़्यादातर जो दूध है वो इस वक्त मशीनी दूध आ रहा है। ये एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री मिलेगी आपको। जितने भी यहाँ पे मिनरल वाटर जिनको आप समझते हैं उनमें से सिवाय एक ब्रांड के कोई भी मिनरल नहीं है। हमारी रूटीन इंडिया में किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हमने लेबल भी गौर से पढ़ना है। जो टॉप ऑफ द लाइन दूध का ब्रांड है, अगर आप उसके लेबल को भी गौर से पढ़ें, उसके ऊपर पूरे पैकेट पर वो नहीं कहेंगे कि हम दूध हैं। जब इसके अंदर आप फल नाम की कोई शय डालते ही नहीं तो ऊपर फल वाली तस्वीर भी नहीं बना सकते। आप किताबें पढ़ें ना पढ़ें, इनके लेबल ज़रूर पढ़ें। आप कई बार मुर्ग चने खाते हैं बड़े शौक से, उसमें आप कहते हैं कि यार ये जो अंदर बोटी है ना, हाँ ये आधी है, हाँ आप कहते हैं कुल गई होगी, वो कुली नहीं होती, वो आई उतनी होती है। आज हम यहाँ पर जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोग जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे हैं, आपको कुछ ऐसी टिप्स दी जाएं ताकि आप ये जो आपके साथ धोखाधड़ी होती है उससे बच जाएं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे हम। आपके जो जो सवाल होंगे किसी भी फूड के बारे में, किसी भी इस तरह के मामले पर, तो फिर उनको हम जवाब देंगे ताकि फिर आपके लिए आज का जो सेशन है वो फ्रूटफुल साबित हो। सबसे पहले पानी की अगर हम बात करें, बुनियादी ग़िज़ा है। पानी जो है हमारा यहाँ पर जितने भी यहाँ पे मिनरल वाटर जिनको आप समझते हैं उनमें से सिवाय एक ब्रांड के कोई भी मिनरल नहीं है। सारे बॉटल्ड वाटर हैं, सारे फिल्टर्ड वाटर हैं और हम उन्हें मिनरल वाटर समझते रहते हैं। तो हमें ये आदत नहीं है, हमें ये हमारी रूटीन इंडिया में किसी ने सिखाया ही नहीं है कि हमने लेबल भी गौर से पढ़ना है। वो लोग खुद अपने आप को मिनरल वाटर नहीं कहते। आप किसी भी बॉटल के लेबल को पढ़ें तो वो उसके ऊपर लिखेंगे प्रीमियम ड्रिंकिंग वाटर, फिल्टर्ड वाटर, क्लीन वाटर, सेफ वाटर, इस तरह के सारे बातें कर लेंगे, मिनरल नहीं कहेंगे। तो अब ये क्या करते हैं कि ये ज़मीन से गहराई से पानी निकालते हैं, पानी निकाल के उसको फ़िल्टर करते हैं। इस हद तक उसको फ़िल्टर करते हैं कि उसमें से जितने कुदरती मिनरल्स हैं वो भी सारे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इनका जो फिल्ट्रेशन का सिस्टम है वो इस हद तक रिफाइंड है कि उसके अंदर कुछ नहीं बचता। कोई वायरस क्या, कोई उसमें मिनरल क्या, कख भी नहीं बचता। अब वो एक आम सा पानी बच जाता है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर होता है, कड़वा सा पानी जो आप बैटरियों में पानी डालते हैं। तो उसके बाद उसमें फिर हल्की सी मिठास भी ऐड की जाती है। उसके बाद उसमें मिनरल्स भी डाले जाते हैं, क्योंकि पानी में वो मिनरल्स ना हो तो हमें फ़ायदा कोई नहीं है, तो वो बाद में डाले जाते हैं। तो अब आप इससे ये वाला आपने देखना है कि आपको ये पता हो कि ये हम इसको मिनरल ना समझें। और फिर बहुत से ऐसे लोग हमारा जो अल्लाह पाक ने नीचे हमारा ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसे एक्वाफर कहते हैं। वो एक्वाफर इस हद तक अच्छा और सेहत बख्श पानी है, हम उसे आलूदा कर रहे हैं। अगर हम ज़मीन की साख्त को देखें तो ज़मीन की साख्त को अब ये देखें कि जैसे अगर ये रोस्ट्रम है तो इसमें यहाँ तक जो है आप समझ लें कि मिट्टी है। उसके बाद यहाँ से नीचे चले जाएं तो पत्थर और मिट्टी मिक्स है। उसके बाद नीचे चल जाएं तो यहाँ तक रेत और पत्थर है। उसके बाद नीचे वाला जो एंड पे जो इसकी बेस है वो समझ लें आप साफ रेत है और उसके नीचे पानी है। जब भी ज़मीन पर पानी गिरेगा वो बारिश की सूरत में या किसी और सूरत में उसके ऊपर पानी जाएगा, वो रफ्ता रफ्ता नीचे जाएगा। ऊपर सनलाइट उस पर पड़ेगी और सनलाइट उसमें बैक्टीरिया ख़त्म करेगी, यूवी रेज। उसके बाद वो नीचे इसमें से गुज़रता गुज़रता सारी तहों में से गुज़र के नीचे जब वो जाएगा तो वो साफ़ शफाफ पानी होगा, वो पीने के काबिल होगा। अब
हम उसे क्या करते हैं कि हमारे यहाँ पे अगर हम लाहौर की बात करें, बंद रोड से शुरू हो जाएं और रिंग रोड की पल्ली साइड पे सारा इलाका, फिर आगे ठोकर, आगे चूं, ये दरिया के रावी के और इसके दरमियान वाला इलाका, ज़्यादातर इलाकों में सीवरेज सिस्टम नहीं है। इवन ठोकर के करीब एक बड़ा महंगा इलीट स्कूल है, उसके अंदर भी सीवरेज नहीं है। अब सीवरेज ना होने का नुकसान क्या है कि वहाँ पे जो सीवरेज का वेस्ट वाटर है उसे ये एक कुआं बनाते हैं जिसे गर्की कहते हैं, उसमें वो पानी डंप करते हैं। अब आप ये समझ लें कि इस तरफ कुआं बना दिया और कुआं इतना गहरा है। अब इतना गहरा कुआं है, उसमें सारा आलूदा पानी है और वो पानी रिसता हुआ नीचे जो कुदरती पानी है, जो एक्वाफार है, उसको जाके टच हो रहा है और वो आलूदा कर रहा है। अब जहाँ पे सीवरेज नहीं है वहाँ सरकारी तौर पे पानी की सप्लाई भी नहीं है, वहाँ पे ये कुआं बना दिया, उसके नज़दीक बोर किया और ज़मीन में से पंप लगा के पानी खींच लिया, उसने वो सीवरेज वाले पानी को भी खींच लेना है। यहाँ पे बहुत सारी आबादियाँ ऐसी हैं जहाँ पे गर्कियाँ हैं, तो ये लोग ये पानी को आलूदा कर रहे हैं। तो हमें एक तो इसकी रोकथाम करनी चाहिए कि आवाज़ भी उठानी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए कि ये जो गर्की सिस्टम है ये ना हो। ये जो है हुकूमतें इस काम पे तवज्जो नहीं देती हैं। बेसिकली उनका मकसद मोनूमेंटल डेवलपमेंट होती है कि हम बड़े बड़े ब्रिजेस बना लें, हम बड़े प्रोजेक्ट्स बना लें, लेकिन ये जो बुनियादी काम है इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर चल जाना है, इससे उन्हें माइलेज नहीं मिलती, पता नहीं चलता लोगों को, या दिखती है तो बिकती है। दूसरा दूध में ये हो रहा है हमारे साथ कि ज़्यादातर जो दूध है वो इस वक्त मशीनी दूध आ रहा है। मशीनी दूध कैसे आ रहा है कि तकरीबन 2 किलो खुश्क दूध, जिसे हम आम ज़बान में खुश्क दूध कहते हैं, लेकिन असल में वो खुश्क दूध नहीं होता, वो जैसे स्किम्ड मिल्क पाउडर है कि जिसमें से दूध की अफादियत निकाल ली जाए, क्रीम निकाल ली जाए, जो बाकी उसमें कम क्रीम रह जाती है उसको अगर ड्राई किया जाए। स्किम्ड मिल्क पाउडर या वे पाउडर, इसको 2 किलो वो होता है और 1 किलो कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल या एक ख़ास किस्म का एक बनास्पति घी है, ये 2 किलो वो और 1 किलो ये और 37 किलो पानी। इसको बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वॉशिंग मशीन टाइप की, उसमें मिला रख के तो उसको ब्लेंड किया जाता है, ब्लेंड करके और उससे 1 मन दूध तैयार होता है। हाँ, खालिस ही कहते हैं उसे। हाँ, और उसको ये भी कहते हैं कि जी, और उन्होंने मुख्तलिफ ग्रेड रखे हुए हैं कि जी ये खालिस दूध है, अल्लाह दी कसम खालिस दूध दे, ठीक है। तो ऐसे मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने ग्रेड रखे हुए। तो अब ये आपको मुख्तलिफ बड़ी बड़ी दुकानों से आपको मिल जाता है कि जी ये 1 गड़वी के साथ 1 गड़वी फ्री मिलेगी आपको मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की सेलें लगी हुई मिलती हैं। तो ये दूध तो उनको पड़ता है को 15 से 20 रुपए किलो। अब वो जो 15 से 20 रुपए किलो वाला दूध है वो लेके आपको 125 रुपये किलो बेचें, आपको 150 रुपये किलो बेचें, तो वो धड़ाधड़ बेचे जा रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे इस वक्त तकरीबन आबादी जो है ये है 25 करोड़ तकरीबन पाकिस्तान की आबादी। अब ये जो 25 करोड़ की आबादी है, अगर 1 गिलास दूध रोज़ाना पिए हम तो हमें 25 अरब लीटर साल का दूध चाहिए, जबकि हमारी जो पैदावार है वो तो 10 से 12 अरब लीटर है। बाकी जो 13 अरब लीटर दूध है वो इसी तरीके से पूरा होता है, वो जाली दूध से, वो सिंथेटिक दूध से, और फिर उसके बाद वो जो दूध है वो मार्केट में यहाँ खुलेआम बिक रहा। 2 नंबरियाँ हो रही हैं, फूड अथॉरिटीज़ अपने तौर पे जंग लड़ रही हैं, पकड़ रही हैं, कोशिश में लगी हुई हैं, लेकिन वो लोग इसके भी तोड़ निकाल लेते हैं। पहले इनके टैंकर थे, हर एंट्री पॉइंट पे टैंकर रोक के उसको चेक किया जाता था,
और चेक करके जितना दूध ख़राब होता है उन्हें गिरा देते हैं। अब उन्होंने चोर रास्ते ढूंढ लिए हैं, अब उन्होंने नए तरीके ढूंढ लिए हैं। अब वो ये करते हैं कि उसमें 37 लीटर पानी नहीं डालते, उसमें 2 या 3 किलो पानी डालेंगे, वो मोटी लेवी सी ले आएंगे और बाकी वहाँ से वो टैंकर, दूध वाले टैंकर में नहीं लाएंगे, वो दूसरी जो बंद वैन होती है पीछे से, वो उसकी तरफ नहीं तवज्जो जाती। वो समझते हैं कि ये दूसरे वाली कोई और सामान लेके जा रही है, क्योंकि दूध के नाके लगे हुए हैं फूड अथॉरिटी के। तो वो दूसरी बंद वैन में, वो छोटे डब्बों में उसका कंसनट्रेट बना के ले आए और ला के पानी यहाँ पे मिक्स कर लिया, और वो इस तरीके से कर रहे हैं। यानी ये मुसलसल एक इर्तिका का अमल जारी है 2 नंबर लोगों की तरफ से। तो ये इसको काउंटर करते रहेंगे मुख्तलिफ महकमे, लेकिन हम जो है अपने तौर पे इसको चेक कर सकते हैं। वो भी मुख्तलिफ उसके टेस्ट हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं कि हम उसे घर पे खुद ही चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर दूध की एक और किस्म है, वो ये है कि आपने मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिल्क पाउडर देखे होंगे, और आप में से ज़्यादातर लोग उसको दूध ही समझते होंगे। नहीं समझते? वाह माशाल्लाह। तो अब होता यह है कि बहुत कम लोग हैं जो आपकी तरह के शायद जिन्होंने लेबल पढ़ लिया, नहीं तो लोग लेबल नहीं पढ़ते। अब जो टॉप ऑफ द लाइन दूध का ब्रांड है, अगर आप उसके लेबल को भी गौर से पढ़ें, एवरीडे तो दूध ही नहीं, वो तो टी वाइटनर है, उसको भी दूध समझते हैं। अब लेकिन जो जिसको दूध समझा जाता है, पाउडर मिल्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छा अब उसको आपने गौर से पढ़ना है, ठीक, आपने गौर से पढ़ना है। उसके ऊपर पूरे पैकेट पर वो नहीं कहेंगे कि हम दूध हैं, और आप उसे दूध समझ के अपने बच्चों को पिला रहे होंगे, ठीक, और ख़ुद भी बड़े शौक़ से पी रहे होंगे। हम भी पीते रहे हैं, अपने बच्चों को पिलाते रहे, जब तक जाहिलियत थी, नहीं पता था जब तक। तो अब उसको आपने गौर से देखना है कि जहाँ पे उन्होंने बड़ा छोटा सा करके एंड पे मिल्क पाउडर लिखा होगा, और जहाँ मिल्क पाउडर लिखा होगा उसके साथ लिखा होगा विद मिल्क पाउडर विद मिल्क एंड वेजिटेबल फैट। अच्छा, अब ये मिल्क एंड वेजिटेबल फैट का क्या मतलब हुआ कि दूध में कुदरती तौर पे जो मिल्क फैट है, जो बालाई है, अगर वो निकाल ली जाए और उसमें अब चिकनाहट कम होगी, वो चिकनाहट हम बनास्पति घी से पूरी कर दें तो वो वेजिटेबल फैट है। बनास्पति घी है ना, वेजिटेबल फैट है वो, क्योंकि वो पौधों से हासिल किया गया, तो वो डाल दिया जाए। तो अब वो उसमें ना ये लिखते, अब जब वो ये लिख देंगे कि इसमें मिल्क और वेजिटेबल फैट है, तो फिर वो दूध की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि दूध में डाला ही सिर्फ हो जाता है, उसमें वही फैट है जो कुदरती तौर पे उसमें मौजूद है, उसमें वेजिटेबल फैट नहीं डाली जा सकती। तो जब उन्होंने ये लिख दिया कि हम इस पे वेजिटेबल फैट भी डाल रहे हैं, तो फिर वो दूध तो ना रहे। और फिर परसेंटेज भी नहीं लिखते कि हमने कितनी % डाला इसमें। एक बंदे को उस पर इल्ज़ाम ये था कि वो शामी कबाब बनाता था, और उस कबाब बनाता था चिकन के, और उसमें बीफ की मिलावट करता था। अब तो बीफ और चिकन का रेट ही बराबर हो गया, लेकिन ये पुरानी बात। जज साहब ने उससे पूछा, ओए मिलावट करना है? उन्होंने कहा जी सर। की रेशो रखना है? कहते हैं कि की पाना है? कहता जी बीफ की मिलावट करना। की रेशो रखना है? कहता 50-50 है। 50-50 एदा की मतलब? कहता जी एक मझ तो एक मुर्गी। तो अब बात ये है कि कि भी जब आपने लिखना ही नहीं ऊपर, तो हो सकता है आप भी इसी तरह की 50-50 कर रहे हो, तो हमें क्या पता, आप वो लिखे सही। फिर आपने देखा होगा कि एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, वो कहता है कि हमारा अगर आप ये टिक्की खा लें ना,
तो आपके बच्चे जो है ना ये बड़ी तेज़ी से ग्रो करेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखें कि वो अपने आप को मक्खन करके बेचे जा रहे हैं। अच्छा, अब वो लिखते कैसे हैं? अब ये देखें कि ये टिकी है, ठीक, और कानून ये कहता है कि इसका जो 15% एरिया है इसके ऊपर लिखें कि ये मक्खन नहीं है। उन्होंने क्या करना है, उन्होंने 99% एरिया अपने आप को देना है, कोई 1-2%, 3% एरिया लेकिन उसको देकर यहाँ छोटा सा ब्रीक सा लिख देना है। तो नॉर्मली चूंकि हम पढ़ते नहीं हैं और बड़ी दुनिया उन पे यकीन किया जाती है। एक और ब्रांड है, वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने कि उनका ऐड ना आपने YouTube पे देखना है और उस पे उन्होंने एक गवाला दिखाते हैं और वो गवाला दूध लेके घर आता है। वो कहते हैं कि देखें अल्लाह की नेमत में मिलावट क्यों, ठीक है। तो अब वो इस तरह की बात करते हैं और फिर एंड पे दूध का गिलास भी दिखाते हैं, वाइट महलूल है या दूध है जो भी है, ठीक, वो दिखाते हैं, साथ हल्दी भी दिखाते हैं। तो सारा इमेज जो है ना वो अपने आप को दूध का देते हैं लेकिन उसमें कहीं पर भी लफ्ज दूध नहीं बोलते। इसका क्या मतलब है कि उन्होंने आपको ये यकीन दिला दिया कि ये है दूध, लेकिन असी क्या नहीं, तुसी आपे समझ जाओ। तो अब आज के इस सेशन का मकसद क्या है कि आपकी तवज्जो ज़रा क्रिटिकल वे में उस तरफ को दिलाना कि आपने जो भी ये ऐड आते हैं जो बड़े खूबसूरत होते हैं, आपने उनको ज़रा देखना है अच्छे तरीके से कि जो ये कह रहे हैं, जो ये हमें बताना चाह रहे हैं, जो तासुर कायम करना चाह रहे हैं, उसको ये खुद तो कहते नहीं हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक, हाँ। तो इस तरीके से आप अब आपके दरीचे खुलेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी। तो आपने इस एंगल से ज़रूर देखना है सारी प्रोडक्ट्स को। फिर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जूस हैं, ठीक है जी। अब जो ऊपर लिखता है कि वो ड्रिंक है, और ड्रिंक का मतलब तो मशरूब है, तो वो जूस तो ना हुआ। हम मरीज की इयादत कर रहे हैं, उसको भी वो जाकर ड्रिंक दे रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये आपने देखनी है, पढ़नी है, गौर करना है। आज इस सेशन में आपने ये तहैया करके उठना है कि जो भी चीज़ आपने खानी है उस पर गौर ज़रूर करना है। ऐਵੇਂ ही नहीं कि वो इसने कहा भी मज़ेदार बड़ी है, ऐसे नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि मजांग चुंगी पे एक मशहूर मछली की दुकान थी। तो हम वहाँ पे चले गए, पहले हम जाया करते थे, वहाँ पे ना बड़ी लंबी लाइनें होती थी और लोग पैसे पकड़ के हाथ में खड़े हैं। तो वो जो वहाँ पे मछली के लिए सर्दियों में ये नवंबर दिसंबर से शुरू होना है, फरवरी तक जो है वहाँ पे लाइनें ही लाइनें। तो हम जब वहाँ पे गए हैं, हमने चेक किया कि वहाँ पे रश उसके पास, चूँकि इतना ना पीछे मसाला लगा के मछली भी बहुत सारी रखी हुई थी और उसके अंदर कीड़े भी रेंग रहे हैं, उसके अंदर बाकी दूसरी चीज़ें जो जो आप समझ सकती हैं वो उसमें पाई गई। अच्छा, अब उनको जगह की किल्लत का सामना था। हाँ, उन्होंने साथ वॉशरूम में भी रखी। मैंने उससे पूछा, मैं क्या वो इतने केड़े जैके शामिल होंगे ने। तो वो जो है, अब बड़ा ही मेरा दिल ख़राब हुआ। मैंने कहा यार ये हम खाते रहे हैं इतना अर्सा, उन लाइनों में लग के ये खाते रहे।
हाँ, पुरानी खाई सारी याद आई। तो मैंने वहाँ से मैं नीचे आ गया। अब वो जो लोग लाइन में लगे, मैं कह ना तो बचा लीजिए। मैंने अपने कैमरामैन को कहा, मैंने कहा इनको ज़रा रिवाइंड करके ना दिखाओ कि यार है मच्छी मसाला ला के लाले बाथरूम में भी रखी है, उत्थे वेखो केड़ा मसाला ऐड होंदा है पिया विच। हाँ, तो अच्छा अब लोगों ने देखी भी है, कहते हैं उस सर गाले वे जदों एडे गर्म तेल चो इन्हें लंघना है ना, उत्थे फ्राई होनी है, सब कुछ सड़ जाना है। हाँ, पर मज़ेदार बड़ी जे। हाँ, जितना गलीज उतना लजीज। ये जैके ऐसे नहीं ना बनते। बल्कि अच्छा अब वो ये है कि इस बात को कोई 8 साल के 8-9 साल हो गए हमने उसको, अब उसने बेहतर कर लिया है, अब आप जा सकते हैं उधर, ठीक है। अब वो अच्छा अब हुआ ये कि कुछ दिन पहले एक ब्यूरोक्रेट हैं, एक दो, अच्छा अब वो दुनिया टीवी पे मेरा प्रोग्राम चला था, तो उन्होंने ना वो क्या करते हैं कि हर साल जब सर्दियां शुरू होती हैं वो मेरा क्लिप फिर जो है वो अपलोड कर देते हैं और फिर मुझे वो गालियां देते हैं मछली वाले। अच्छा अब वो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं ब्यूरोक्रेट हैं, उन्होंने मुझे उनका मुझे फ़ोन आ गया सर्दियों में, यार मेरे घर ना मेहमान आए थे, तो मैंने ड्राइवर को भेजा जाके ना को मछली ले आओ 5-6 किलो। तो वो मजांग से ले आया, कहते पंजाबी में उन्होंने कहा, कहते हैं वो मजांग तो ना मच्छी लेके आया यार। तो मौसम यार वो मच्छी ठीक नहीं, उन्होंने ना दोबारा चेक कराओ। मैं क्या अच्छा, मैं क्या उहदे की रौला सी, उहदे जो कोई स्मैल आ रही सी, उहदा कोई ज़ायका ठीक नहीं सी, उहदा कोई हुलिया खराब सी, कोई निशानी दसो जो तो मैं आइडेंटिफाई कर लवां कि उहदे की खराबी हो सकती है। कहते हैं यार उहदा ना मज़ा नहीं आया। मैं कह जी असल ना उन्होंने उन्होंने बाथरूम बंद कर दिता है, हुण तुहानूं वो मज़ा नहीं आना जिहदे वास्ते तुसीं उत्थे जांदे सी। तो इसलिए वो बात यह है कि जो आपने बात की कि खानी हमने फिर भी है, लेकिन शायद कोई 2-4 लोग सुधर ही जाएं, आप ना सुधरें बेशक। तो उसके बाद अब वो हम जूस की बात कर रहे हैं। जूस में आपने देखा होगा कि मशहूर ब्रांड का पाउडर जूस आप ले लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने उसको गौर से पढ़ना है। पहला काम मैंने इस पे जब प्रोग्राम किया तो मैंने कहा जी कि जब इसके अंदर आप फल नाम की कोई शय डालते ही नहीं तो ऊपर फल वाली तस्वीर भी नहीं बना सकते। अब उन्होंने फल की तस्वीर हटा दी है, लेकिन आज भी लोग उसे फलों का जूस ही समझ के पीते हैं, हालांकि आप उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ें, उसमें वो बताएंगे कि हमने उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर डाला, बाकी उसमें चीनी है, रंग है, इन 3 चीज़ों से वो बना के आपको पिलाए जा रहे हैं और आप बड़ा सेहत बख्श समझ के, नुकसानदेह नहीं है, लेकिन जो फलों की अफादियत है, जो फल का असल जूस आप घर पे खुद बना सकते हैं, वो आपको बाजार में जो फल का जूस बना के देने वाला वो भी नहीं बना के दे सकता। लाहौर का एक मशहूर क्लब, चोटी के लाहौर के 2 क्लब हैं जिसकी मेंबरशिप लेने के लिए लोग बड़ी बड़ी सिफारिशें ढूंढते हैं, उनमें से एक क्लब की बात कर रहा हूँ। और वहाँ पर हमने उसको चेक किया, फरवरी का महीना था, स्ट्रॉबेरी का सीज़न था, सेब थे, स्ट्रॉबेरी थी, केले थे वहाँ पे, और मेरे पास वो तस्वीरें पड़ी हुई हैं और फंगस लगी हुई, गली सड़ी, इतना महंगा क्लब और इतना गला सड़ा फल, काने गंदे पिलपले सेब और उलियां लगी स्ट्रॉबेरी, और अंदर ड्रेन्स उनकी ब्लॉक और बर्फ के ब्लॉक उसके ऊपर रखे हुए। देखें उनका दिल खराब हो गया बेचारे। तो वो ये है कि
इस तरह का। अब उससे वो इतनी मज़ेदार स्मूदी बना के देते थे, इतने मज़ेदार शेक्स बना के देते थे, इतने मज़ेदार जूस, इतने हाई फाई अंदाज में उन्होंने बड़ी नज़ाकत से ला के सर्व करना है, ऊपर छतरी सी लगा के, ठीक है। यार असल में महसूस करने वाली भी ना आम तौर पे नाक होती है। और जब हम ऐसी जगह पे जाते हैं ना, हम वैसे एम्बियांस से इम्प्रेस हुए होते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं इतने नहीं वो 2 नंबरी हो सकती। हमें माड़े बंदे पे बड़ा गुस्सा आता है, इन्हें ज़रूर की थी होनी, ये फ़र्क होता है। और मुरव्वत में हम वहाँ पे कहीं हल्का फुल्का हमें फ्लेवर आ भी जाए ना, तो हम कहते हैं नहीं नहीं यार सानू ही नहीं पता, इन्हों का ज़ायका ही आइंदा होंदा है। हाँ, अभी बल्कि मैं 2-3 दिन पहले एक जगह प्रोग्राम करने गया हूँ, तो उन्होंने अब पिज़्ज़ा सर्व किया जिस हम पर्सनैलिटी के साथ कर रहे थे। तो अब वो पिज़्ज़ा सर्व किया साथ केचप। मैंने तो मैं तो डालता नहीं केचप, तो मेरा वो प्रोड्यूसर साहब केचप डाल रहे हैं, मेरे टेबल के अपोजिट साइड बैठे थे। मैंने नज़र पड़ी, मैंने कहा ये केचप नहीं आपने खानी। कहते क्यों? मैं कहा इसका रंग ही ठीक नहीं है, ये तो एक्सपायर्ड लग रही है मुझे। हालांकि मेरे से तो वो दूर थे। उन्होंने उसका साशे उठाया, पिज़्ज़े के साथ साशे आते हैं, और वो एक्सपायर हुए, कई महीने हो चुके हुए थे। तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, तारीख ही नहीं पढ़ते। तो ये जो चीज़ है लोगों को नहीं पता होता, उससे पहले वो कई बाइट ले चुके हुए थे। तो ये जो चीज़ है, तो ये फिर हम बात उसी की तकरार ही कर रहे हैं कि हमने पढ़ना ज़रूर है, उसके बगैर नहीं। आप किताबें पढ़ें ना पढ़ें, खाने पीने की चीज़ें ज़रूर पढ़ लें, इनके लेबल ज़रूर पढ़ें। कोई ना समझ आए तो गूगल कर लें, गूगल बाबा हर चीज़ खोल के बता देता। हाँ जी। यहाँ पे आके वाईफाई कनेक्ट कर लें। तो लेकिन बाकी सारे व्हाट्सएप के लिए नेट चल जाता है आपका। बाकी फेसबुक के लिए, इंस्टा के लिए चल जाता है, ये पढ़ने के लिए नेट नहीं चलना आपका। एंड ना करो, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आज से कुछ अर्सा पहले जब हमने ये चीज़ें चेक की, तो यहाँ पे लोग क्या करते थे कि साबुन के नाम पे इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल मंगाते थे, और वो इस्तेमाल शुदा कुकिंग ऑयल यूरोप से मंगाते थे ज़्यादातर। वहाँ पे तो उन्होंने 1-2 बार फ्राइंग करनी है, उसके बाद उसे डिस्कार्ड कर देना है। वहाँ पे तो कवानीन सख्त हैं। अब हम लोग क्या करते थे, वहाँ से वो सस्ता ऑयल मिलता था, और यहाँ पे हम साबुन के नाम पे इंपोर्ट करते थे कि जी असी तो साबुन बनाना से इस्तेमाल करना है, और ला के उसमें हम निम्को फ्राई कर रहे हैं, उसमें समोसे फ्राई कर रहे हैं, पकौड़े फ्राई कर रहे हैं। और वहाँ पे उसमें सूर फ्राई किया जाता था, यहाँ पे हम निम्को फ्राई करते थे, और इस्तेमाल शुदा होता था उसकी वो जो है ना लाइफ ही वो नहीं थी। अब उसमें और मोबाइल ऑयल में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। फिर हमने खुले कुकिंग ऑयल की फ़रोख्त पे पाबंदी लगवा दी। आज आप किसी भी गली में चल जाएं पूरे पंजाब में, आपको कहीं पर खुला कुकिंग ऑयल नहीं मिलेगा, ये हमने पाबंदी लगवाई। फिर हमने ये भी किया कि जी इसको जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ के, बड़ी बड़ी चेन्स हैं जो फ्राइंग के लिए मशहूर हैं, ये भी अपना तेल बेचते थे। इन पे भी पाबंदी लगाई कि ये आप किसी को भी बेचेंगे नहीं। ये जो अप्रूव्ड वेंडर्स हैं जो लेंगे, जो इसे बायोडीज़ल बनाएंगे, कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। उसको जस्ट छानते हैं। अब उसमें चूँकि यहाँ की अगर चेन है तो उसमें चिकन का फ्लेवर है। हम बेसिकली गोश्त खोर कौम है, हमें हर चीज़ में चिकन का फ्लेवर चाहिए, गोश्त का फ्लेवर चाहिए। हम मुर्ग दाल पसंद करते हैं, हम सब्ज़ी में भी गोश्त का जायका ढूंढते हैं, हम मुर्ग चने ढूंढते हैं। आपने कभी गौर किया कि जब अब अभी शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा, तो इन शादियों के सीज़न में क्या होगा कि शादी का फंक्शन जब ख़त्म होता है, 2 तरह के खाने बचते हैं। एक किस्म वो है खाने की कि जो आपने प्लेटों में डाल लिया अपनी ज़रूरत से ज़ायद, और सारा खाया नहीं,
आपने केड़ा बिल देना, तुझ तो सलामी देनी, वो चो जिन्ना मर्जी खाओ। तो अब वो जो है आपने प्लेटों में जायद डाल दिया, सारा खाना नहीं है, उसके बाद वो प्लेटों के अंदर ही छोड़ देना है। अब उस बचे हुए खाने में क्या क्या है, उसमें बोटियां हैं, उसमें चावल हैं, उसमें नान के टुकड़े हैं, यही चीज़ें बचती हैं। दूसरा जो खाना बचता है वो डिशेस में बचता है। अब जो डिशेस में जो खाना बचेगा वो मालकान का हिस्सा होगा, और जो प्लेटों में बचेगा वो वेटर्स का हिस्सा है। अब दोनों अपने अपने खाने का क्या करते हैं कि जो डिशेस में बचेगा मालकान उस खाने को संभाल लेंगे, क्योंकि अगला फंक्शन में भी तो वही मेन्यू है, क्योंकि मेन्यू तो फिक्स है, या चिकन मेन्यू है या मटन मेन्यू है। तो अगले फंक्शन में जब पहली सर्विंग आएगी वो फ्रेश खाने की होएगी, क्योंकि जिनका फंक्शन है वो उसका एरोमा चेक करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन चेक करते हैं, उसका जायका टेस्ट करते हैं, और वो कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक। और जो उसके बाद वो जब उसकी रीफिलिंग होनी है, रीफिलिंग के वक्त कोई नहीं चेक करता, रीफिलिंग में वो पुराने खाने जो हैं वो डाल देंगे। अब उसमें पुराना खाना इस्तेमाल करना कोई ऐसा बड़ा जुर्म भी नहीं, हम घर पे भी तो हम फ्रिज में रख के कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमने टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, उसमें हमने ख्याल रखा होता है। अगर तो वहाँ पे भी ख्याल रखा जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमने एक बड़ा शादी हॉल देखा, बल्कि कई शादी हॉल चेक किए। एक शादी हॉल में ये था कि एक फ्रीज़र में से हमने बड़ा सा एक पत्थर मैंने निकाला, ठंडा यख, हाथ में पकड़ा ना जाए, उसके ऊपर शोरबा भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर खून भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर पालक भी गिरी हुई है। मैंने उसे कहा, मैं क्या है की है? कहता सर पेठे दाल हुआ है, सफ़ेद रंग का पत्थर था, फ्रीज हुआ हुआ था। तो मैं कहते इन की करोगे? कहता सर वो तो खुरज के ला देंगे, बाकी अभी चला देंगे, जिथे तक शोरबा डुला है इन साइड तक कर देंगे, बाकी तो चल जाएगा ना। अच्छा, इसी तरह ही हमने एक हॉल में देखा कि उसमें अच्छा, उसके बाद अब एक हॉल में हमने देखा कि उनका ना, जैसे ये हमारा ये हॉल है, इससे आधा हॉल जो है उनका कोल्ड स्टोरेज था, इस साइज़ का तकरीबन। अब उसके अंदर कच्चा गोश्त भी उसी जगह पड़ा हुआ है, जो कि अभी धुला हुआ नहीं है, खून आलूद है। गाजर का हलवा भी पड़ा हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने बारबेक्यू की सीखें भी डाली हुई हैं, फेंकी हुई हैं। सालन भी उधर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि रश लगा होता है। एक एक हॉल में 4-4, 5-5 फंक्शंस चल रहे होते हैं, क्योंकि वो पूरे इवेंट कॉम्प्लेक्स है, और वहाँ पे उसको 2-2, 3-3 हज़ार बंदे का खाना चल रहा होता है। मारो मार होती है थोड़े टाइम पे, इतनी सारी ट्रांजैक्शन, तो उस वक्त ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, तो उसमें वो कंटेमिनेशन का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वहाँ पे अगर इस तरह की कंटेमिनेशन हो जाए तो फिर वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो अब एक तो ये हो गया खाना मालकान का हिस्सा। अब जो प्लेटों में बचता है, जो वेटर्स का हिस्सा है, वो कहाँ जाता है? आप कई बार मुर्ग चने खाते हैं बड़े शौक से, उसमें आप कहते हैं कि यार ये जो अंदर बोटी है ना, हाँ ये आधी है, हाँ आप कहते हैं कुल गई होगी, वो कुली नहीं होती, वो आई उतनी होती है। हाँ, क्योंकि वो ये है कि थोड़ी सी खा ली, थोड़ी सी बच गई। तो जो वेटर्स हैं वो अपना खाना ले अलहदा करते हैं, शापर बनाते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, उनके पक्के वेंडर्स हैं, कोई मुर्ग चने वाला ले जाता है। और जो हलीम है, हलीम में तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर चल जाती हैं, नान के टुकड़े भी चल जाएंगे, ठीक है। अब पोजीशन ये है कि हमारी यहाँ पे पंजाब फूड अथॉरिटी ने बहुत सख्ती की है। ज़्यादातर जगहों पे आपको जो है हाइजीनिक फूड मिल जाएगी। जो स्ट्रीट फूड है उसमें इश्यूज़ हैं, क्योंकि अभी वो उस तरीके से चेक नहीं हो रहे हैं। उस तरीके से क्या, इस तरीके से भी नहीं हो रहे। स्ट्रीट फूड पे नहीं है। स्ट्रीट फूड पे बड़े कम लोग हैं जिन्होंने लगाया है, तो
तो वो लोग जो है जिनको चेक किया जाता है, जो जिनका पॉइंट बड़े हैं, जिन्होंने को दुकान में बनाया हुआ है, जो छोटे छोटे स्टॉल लेके बैठे हुए हैं ना, उसका नहीं पता क्योंकि वो घर से तैयार करके लाया और उसका लाइसेंस भी नहीं है, और वहाँ पे जो है ना उसका इशू है। लेकिन बाकी जो है यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें अब ठीक मिलेंगी, बहुत कम उसमें कोई ख़राबी मिलेगी, इसे आप वो खा सकते हैं। लेकिन जो लेबल्स वाला इशू है, जो बड़े लेवल पे जो कंपनियां कर रही हैं, जो हर घर में यूज़ होना ही होना है, उस पर आपको बड़ी एहतियात करनी है, आपको विजिलेंट होना है। देखें, ये ना मुख्तलिफ खानों के बारे में मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं। आपने कहीं पे रोल खा लिए हैं, स्प्रिंग रोल, ठीक, चिकन रोल, अब आपने वो लिए हैं। अब देखें, अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर सेंसर लगाए हुए हैं। आपने देखा है कि जो नाक है ना, ये मुंह के साथ, नाक अल्लाह कहीं और भी लगा सकता था ना। इसमें भी हिकमत है कि सबसे पहले हम जब उसको पकड़ेंगे, वहाँ पे सेंसर है जो हमें बताता है, हम जैसे ही खाने को मुंह के पास लेके जाते हैं तो नाक जो है उसको स्मेल करती है इतने करीब से, हल्की सी भी उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो रही हो तो नाक हमारा जो है वो हमें बता देता है। अगर हम थोड़े विजिलेंट हों, अगर हमें जल्दी में ध्यान हमारा टीवी की तरफ है या फ़ोन पे लगे हुए हैं, तो अगर हम उधर खा रहे हैं इग्नोर कर दें, उस सेंसर को मार दें। जैसे आपकी गाड़ी की सीट बेल्ट बोलती है, सीट बेल्ट ना लगाई हो, गाड़ी बोलती है, हम थोड़ी देर नहीं करते हो, चुप कर जाती, कहीं नहीं तो बाज नहीं होना, मैं ही चुप कर, तो वो सेंसर आपको बताता है। उसके बाद फिर जैसे ही आप खाएंगे ना, तो खाते हैं तो हमारा मुंह बताता है, इसके अंदर भी सेंसर लगे हुए हैं, ये बताता है उसका टेस्ट में गड़बड़ है। आपके पास जो असल टेस्ट है, वो असल टेस्ट जो है वो आपके ज़हन में प्रिजर्व है, वो टेस्ट जो है वो आपकी मेमोरी से डिलीट नहीं हो सकता। आपने को मज़ेदार खाना खाया हो, वो आपने एक बेंचमार्क बना लेना है, आपने उसको हमेशा उसके साथ कंपेयर करना है खाने को, कि नहीं ये देख वो मज़ा नहीं सी। तो आपका जो टेस्ट बड्स हैं, जो मुंह है, ये बताएगा। उधर से भी आपने इग्नोर कर दिया अगर, फिर पेट, फिर मैदा, मैदे के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। अब मैदा क्या करेगा, मैदा उसे उठा के बाहर फेंक देगा किसी भी रास्ते से, तो अब वो बाहर फेंक देगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओहो ऐसे सानू उल्टियाँ लग गई हैं, ठीक, हम उल्टियाँ रोकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम मोशन रोकने के चक्कर में पड़ जाते हैं, हम दवाइयाँ देते हैं, लेते हैं कि इन्हें ठीक करिए, हालांकि वो हमारे लिए ठीक था ही नहीं, वो टॉक्सिक था, मैदे ने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन हम कहते हैं नहीं मैदा तू नहीं सुटना, ऐसे इतने पैसे देते हैं खाता, ठीक है, हालांकि वो हमारे साथ नेकी कर रहा होता है, तो उसे निकल जाना चाहिए। तो ये अल्लाह ताला ने हमारा जो सिस्टम है ये बहुत हाईटेक बनाया है। उसके बाद आपने चाय का पूछा, आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि ये जो मुख्तलिफ टी स्टॉल्स हैं, वहाँ टी स्टॉल्स में वो लोग क्या करते हैं कि चाय बना रहे हैं और उसके साथ उन्होंने एक डब्बा रखा हुआ है, अब उसमें वो चाय की पत्ती डालते जाते हैं। हम ये समझते हैं कि वो चूँकि उन्होंने गंद नहीं डालना इसलिए वो यहाँ पे रख रहे हैं, हालांकि वो जो इस्तेमाल शुदा पत्ती है वो बिकेगी। रात को एक वेंडर आएगा, वो उसको ख़रीद के लेके जाएगा और उसके बाद उसको एक चारपाई पे ऊपर बेडशीट डाल के उसके ऊपर पत्ती फैला दी जाएगी, उसे खुश्क किया जाएगा और उसके बाद 30% असल पत्ती, 70% ये वाली इस्तेमाल शुदा पत्ती, इसके ऊपर टी एसेंस, वो जो स्प्रे वाली गन नहीं होती मच्छर मारने वाली, उस तरह करके उसमें करके ऊपर स्प्रे टी एसेंस का छिड़क दिया जाता है, इसको डाई किया जाता है और वो उसमें कलर थोड़ा डाला जाता है, उसके बाद दोबारा फिर पैक करके ले आते हैं। तो अब उसमें ये वाली इसमें कोई तखसीस नहीं है कि ये फ़लाने ब्रांड की है या नहीं, जो ब्रांड जो असल पत्ती देगा वो 2 नंबर नहीं देगा, लेकिन उसकी नकल जो मुख्तलिफ लोग उसकी मकबूलियत का फ़ायदा उठा के उसी ब्रांड की नकल पैक करके बेचेंगे तो वहाँ पे वो जाएगा। आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं कि
ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाँ HCl, अगर आपको वो किसी केमिकल स्टोर से मिल जाए तो सबसे अच्छा, नहीं तो जो टॉयलेट क्लीनर होता है, टॉयलेट क्लीनर ट्रांसपेरेंट वाला, एक तो होता है ना लाल रंग का, नहीं हार्पिक नहीं, ये सस्ते वाला जो कोई नीले रंग का होगा, कोई लाल रंग का होगा, वो नहीं लेना, ट्रांसपेरेंट वाला लेना है। ट्रांसपेरेंट वाला ले लें, 1 चम्मच पत्ती का लेके उसे पानी में घोल लें, घोल के उसे छान लें, वो रंग छोड़ देगी, उसमें थोड़ी देर पड़ी रहेगी, रंग छोड़ देगी। अब वो जो रंग छोड़, उस जो मैलूल बचा है जिसे छान के रखा है, उसमें चंद कतरे उस टॉयलेट क्लीनर के डाल दें। तो अगर उसका रंग तब्दील हो जाए तो इसका मतलब ये है कि उस एसिड ने उसका असल रंग जो है वो उसको ख़त्म कर दिया। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में मौजूद पत्ती असल है या नकल है। अगर वो पत्ती की रंगत तब्दील ना हो, उस पानी की रंगत तब्दील ना हो टॉयलेट क्लीनर डालने के बावजूद, तो फिर पत्ती ठीक है। ये है उसकी। लें जी, इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें, आपका दिल काफ़ी खटे है।